हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। फॉर्मल चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बहुत सिंपल सा हम लोग यूज़ करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाए तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा आंसर। और अगर पता है इसका आंसर तो कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा, लेविस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स जो थे वो ड्रॉ कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि जो ऑक्टेट रूल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, प्लस फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आज की क्लास की दो मेन टॉपिक है, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करते हो, होता क्या है, और ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे अलग है ये, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर मैं बोलूँ, बड़ा नहीं सबसे सिंपल अगर बोलूँ, तो इन्होंने बोला ये किस पे बेसिस था कि इनर्ट गैसेज होती है वो नोबल गैसेज होती है वो क्या होती है, इनर्ट होती हैं। और इनर्ट होती हैं तो किसी भी कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिनोन और क्रिप्टन के कंपाउंड्स मिले हैं, जिनोन F2, क्रिप्टन F2, जिनोन OF2, ये कंपाउंड्स बनाते हैं जिनोन और क्रिप्टन। तो जो बेसिस था ऑक्टेट रूल का वही वहाँ पे क्या हो गया, कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। लाइक नोबल गैसेज पूरी तरह से इनर्ट नहीं होती है, तो ये इसका बेसिस था, उसका एक ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है कुछ कंपाउंड्स हमें मिले हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता कंपाउंड में, बट फिर भी वो स्टेबल है। कुछ ऐसे होंगे जिनका 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब भी वो स्टेबल है। कुछ ओड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी स्टेबल है। तो ये सब कैसे, ये देखना है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, फिर भी जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है। वो कौन से, एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूँ तो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, फ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, देख सकते हो इनको, ठीक है। तो इनमें क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। अगर तुम देखो तो यहाँ पे लिथियम और क्लोराइड को अगर देखोगे तो सीधी सी बात है, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब हमें इतना तो पता ही है कि आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 तो पूरे नहीं हुए। और इसी तरह से जब अगर मैं बात करती हूँ बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है हमारा BeH2, ठीक है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर दूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 4, 1s2 2s2, बस यही होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ये डिनोट किए और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे डिनोट किए, और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने मिलके बना लिया होगा बॉन्ड, ठीक है। तो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ये रिप्रेजेंट करना मैं सिखा चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो अब देखो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टोटल, अगर काउंट करोगे तो 1 2 3, और ये इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा क्योंकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों एटम्स का होता है। तो ये बेरिलियम का भी है 4, और इसी तरह ये 5 और 6, इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरे तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड स्टेबल होता है। और इसी तरह से बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो बोरोन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, बस बेरिलियम से नेक्स्ट हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल की अगर मैं बात करूँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों क्या किए होंगे, इसने ऐसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए होंगे और एक एक क्लोरीन ने दिया होगा। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन आए समझ में। ऐसे कैलकुलेट करोगे हर एक को। इसी तरह बोरोन से नीचे तो एल्यूमिनियम आता है, तो उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो एक एक इलेक्ट्रॉन देके सब में ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको याद करने नहीं बैठना है कि चलो ये याद कर लेता हूँ, ये एलिमेंट्स हैं और ये एक्सेप्शन होते हैं, ये फॉलो नहीं करते ऑक्टेट रूल। क्यों याद करना है, सिंपल इनको बनाओ, बॉन्ड्स को काउंट करो, उसका डबल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं तुमसे कि इनमें से कौन से एलिमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपना कैलकुलेट कर लेना, इससे अच्छा याद तो कितने एलिमेंट्स को याद रखोगे, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना कौन फॉलो नहीं कर रहा है इनमें से। आगे समझ कि इनकम्प्लीट है, 8 से कम है। अब दूसरा आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब 8 से ज़्यादा है। क्या हो गया, एक तो नोबल गैसेस थी जो कम्प्लीटली इनर्ट माना था, लेकिन वो इनर्ट नहीं है, जिनोन और क्रिप्टन ने कंपाउंड्स बना दिए।
दूसरा है 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले कंपाउंड्स में मिलते हैं हमें, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले भी मिलते हैं, जिसमें एटम का 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम और ज़्यादा। तो कम वाले ये हो गए। अब बात करते हैं एक्सपेंडेड, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे। 8 से ज़्यादा के एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, Pf5, SF6, H2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, ये किस में मिलेंगे? एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना जो हमारा थर्ड पीरियड है, जहाँ पे क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये वाले जो है इससे, ये वाले पीरियड से स्टार्ट होंगे और इसके नीचे वाले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट, सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट एक्सपेंडेड ये शो कर सकता है ऑक्टेट? तो उसके बहुत कम चांसेस हैं, आपको देखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, लाइक कार्बन है, कैसे शो करेगा? इसके पास तो है ही 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंड कर देगा, 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा बस। बोरोन है, नहीं कर सकता, बेरिलियम नहीं कर सकता, लिथियम नहीं कर सकता, ये इधर वाले नहीं कर सकते। जिनके पास 4 से कम ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ही है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। अब इनमें क्या होता है जब हम थर्ड पीरियड शुरू करते हैं, लाइक फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और क्लोरीन हो गया, या फिर इसके नीचे जब ग्रुप में आते जाएंगे तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स आते जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स भी आएंगे। इससे पहले वाला जो सेकंड ग्रुप था उसमें क्या है, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल है, अगर पता तो 2p होता है बस। 2d कभी सुना है तुमने? 2d कभी नहीं होता, तो इसमें 2d नहीं होता है, लेकिन 3d स्टार्ट हो जाता है। तो 3d आने की वजह से क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो s से 2 और p से 6, तो 8 तो इससे मिलकर बना लेंगे, लेकिन d ऑर्बिटल को भी यूज़ करेंगे बॉन्डिंग में, तो वो क्या करेंगे, 8 से ज़्यादा बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, रीज़न समझ आ गया? पूछ सकते हैं रीज़न कि ये थर्ड ग्रुप और ऑनवर्ड्स जो है वो क्यों एक्सपेंडेड ऑक्टेट दिखाते हैं, क्यों एक्सपेंडेड ऑक्टेट बना लेते हैं। तो उसका रीज़न है ये 3d ऑर्बिटल्स जो भरने शुरू हो जाते हैं, वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो Pf5, वो अगर तुम्हें बनाना है तो इसको बना लो, फॉस्फोरस के साथ 5 फ्लोरीन ऐड करने हैं सिर्फ। और इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस का अगर मैं देखूं तो लास्ट में होगा 3s2 3p3। ठीक है, ये होगा। तो इसमें क्या है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं, अपने यूज़ कर दिया, और एक एक फ्लोरीन ने दिया होगा हर एक ने, तो ये इन टोटल 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 10 से ज़्यादा हो गए। इसी तरह से SF6 को करोगे तो इसमें तो 6 बॉन्ड्स बना लिए सल्फर ने। इसी तरह से H2SO4 को जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी क्या होगा, 6 ही बॉन्ड बना लेगा सल्फर। ठीक है, सल्फर क्या करता है, 2 बॉन्ड्स भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे इसको। 2 बॉन्ड कब बनाएगा, ये SCl2, मान लो ये मॉलिक्यूल होता है SCl2, इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही तो बॉन्ड है, S और Cl, दोनों के साथ मिलके। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है जिनको ध्यान रखना है, जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम पे होते हैं। अब सेंट्रल एटम क्या है, इतना तो पता होगा कि जो बीच वाला एटम होता है, बिल्कुल बीच में, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम। और इसके चारों तरफ जो सराउंड करके बॉन्ड बना रहे हैं उनको क्या बोल देंगे, सराउंडिंग एटम। बीच वाला सेंट्रल, बाहर वाले सराउंडिंग। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड हो गया। तीसरी जो कैटेगरी आती है हमारे पास, वो आती है ऑड इलेक्ट्रॉन्स की। ऑड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हम ऑक्टेट रूल ने बोला है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। कैसे, NO को देखो, ये नाइट्रोजन में क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है, वैलेंस शेल जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑड है, तो उसको बॉन्डिंग बनाने के बाद भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अगर मैं NO का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और 2 लोन पेयर्स रह गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने में बता चुके हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से पीछे वाली क्लास देख लो अगर नहीं देखी तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के अगर तुम एटम्स काउंट करोगे, पहले ऑक्सीजन के करके देखो। ऑक्सीजन तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये बॉन्ड वाले थे दोनों के, तो इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन नाइट्रोजन का काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 क्या है, एक ओड नंबर है, इसलिए इनको क्या बोलते थे, ओड नंबर, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, 7 क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ना तो 8 पूरे हुए, ना ये 8 से ज़्यादा हुए, ये रह गया 7 पे, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से जब तुम NO2 को बनाओगे तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको यूज़ करके ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ये ओड
इलेक्ट्रॉन है इस ये जो है स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाते कि कैसे 8 इलेक्ट्रॉन ना हो कि तुम्हारे ओड आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्टेट रूल का एक ड्रॉबैक हो गया। लास्ट जो है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किस शेप के होंगे, लाइक NH3 है तो वो पिरामेडिकल क्यों है, और H2 है तो बेंट क्यों है, या फिर बाकी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की शेप के बारे में, ठीक है। टेट्रागोनल कब होगा, लीनियर कब होगा, कुछ नहीं बताया ऑक्टेट रूल थ्योरी ने, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ ड्रॉबैक्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं आगे भी। एक बार अच्छे से देख लो कि ओड इलेक्ट्रॉन्स वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनको तो ध्यान रख लो कि नाइट्रोजन वाला है तो ओड इलेक्ट्रॉन आ ही जाता है लगभग, ठीक है। और शेप नहीं बता पाया था इनर्ट गैसेस की, इनर्टनेस फेल हो गई थी, और एक्सपेंड भी हो सकता है, ऑक्टेट से ज़्यादा भी हो सकते हैं और ऑक्टेट से कम भी हो सकते हैं, सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। पूरे फॉर्मल चार्ज का जो भी कहानी है वो यही है। ये डेफिनेशन भी तुम्हें पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सी बात है, डिफरेंस बिटवीन और ये ऑफ एंड ये सब हटा सकते हो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बस, ठीक है। NCERT में जो फॉर्मूला गिवन है वो ये है, फॉर्मल चार्ज वाला फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से अगर लिखेंगे तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं समझाती हूँ फॉर्मल चार्ज होता क्या है। अब ये मान के चलो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। एक जो बॉन्ड बनता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, दोनों एटम्स, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज भी क्या मान के चलता है कि कोवेलेंसी पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रांसफर कर दिया है, ये आयनिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलता। फॉर्मल चार्ज किसके बेसिस पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग को के बेसिस पे, मतलब इसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब जो पॉली एटॉमिक क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वो एटम्स कंबाइन, CO3 2 नेगेटिव मैंने लिखा है। अब ये CO3 2 नेगेटिव जो लिखा है, 2 नेगेटिव, ये क्या है, ये पूरे मॉलिक्यूल पे, एक अकेले ना तो ऑक्सीजन पे है, ना कार्बन पे, ना दूसरी वाली ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, ठीक है। तो अब हमें अगर फाइंड आउट करना है कि इस जो सिंपल जो हमारा कार्बन है इसके ऊपर कितना चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का मतलब वो रियल चार्ज नहीं है, वो हाइपोथेटिकल है कि इतना चार्ज इसके ऊपर होगा, इतना ऑक्सीजन के ऊपर है, इतना ये होगा, तो इन सब ने मिलके बना दिया होगा 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, कोई रियल चार्ज नहीं होता। अब अगर तुम यहाँ पे निकालोगे कार्बन की, मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी +2 आ जाती है, यहाँ पे +2 मान के चलते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, चार्ज नहीं होता प्रॉपर, कार्बन पे +2 चार्ज नहीं होता इकट्ठा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का बेसिस होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, मान के चलते हैं कि ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ने शेयर किए, दोनों एटम्स में, ठीक है। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें क्या मान के चलते हैं, ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे लिथियम क्लोराइड जो हमने किया था, इसमें क्या मान के चलते हैं कि लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो हम बोलते हैं लिथियम पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गई लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1, क्लोरीन की हो गई -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू द अनदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, वो ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर शेयरिंग है उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए थे, कितने बच गए, तो कितना चार्ज होगा, उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में, ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड है आयनिक बॉन्डिंग पे और फॉर्मल चार्ज बेस्ड है कोवेलेंट बॉन्डिंग पे, ठीक है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाए, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए था, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन द लेविस स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला है कि अगर मान लो ये कार्बन है, ये फ्री स्टेट में है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, वो माइनस कंबाइंड स्टेट में है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज। आया समझ। एक तो तुम कार्बन को मान के चलो ये कार्बन फ्री है, ठीक है, आइसोलेटेड कार्बन है, आइसोलेटेड मतलब ये किसी से अटैच नहीं है, किसी से बॉन्डिंग नहीं है, फ्री स्टेट में है। और दूसरा अभी अभी जो मैंने लिखा CO3 2 नेगेटिव, तो इन्होंने बोला है कार्बन जो फ्री है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो, और कंबाइंड स्टेट में इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स जुगाड़ कर लिए अपने, या तो ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, अपने ऑक्टेट पूरा किया होगा, कुछ भी करके इसने बॉन्डिंग करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, वो अगर तुम माइनस कर दोगे तो वही क्या होगा, इसका फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक है। अब इसको एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर एग्जांपल सोल्व करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। अगर तुम्हें एक किसी भी एटम का निकालना है, अब देखो जो ये CO3 मैंने लिखा है, CO3 2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक एटम का निकाल सकती हूँ मैं, कार्बन का भी निकाल सकती हूँ, इस वाली ऑक्सीजन का अलग होगा, इस वाली ऑक्सीजन का अलग होगा, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। नंबरिंग दे देते हैं तुम्हें एग्जाम में, जब देते हैं तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस ऑक्सीजन पे मान लो ये ऑक्सीजन 1 कर दिया, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 3, तो पूछेंगे तो स्पेसिफाई करेंगे कि O2 जो है
सेकंड नंबर वाली जो ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज निकालो, या तुम कार्बन पे निकालो ऐसे, ठीक है। तो जिसका भी निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं फ्री एटम में कितना होगा, मतलब जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखने हैं। तो वैलेंस शेल ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम में कितने वो लिख देंगे, उसमें से माइनस करना है तुमने लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं, अब लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड्स नहीं बनाते, ठीक है। अब मान के चलो O2 ही ले लेते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। दो बॉन्ड्स तो बना लेते हैं, 1 2, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन इसके पास टोटल तो 6 थे ना, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा ऐसे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे तुम्हारे फ्री एटम के माइनस करने हैं तुमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मत भूल जाना, लोन पेयर अगर सिर्फ लिख दोगे तो 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लिखना है तुमने, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये होगा माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम लिखते हो सिर्फ लोन पेयर, तो लोन पेयर इस वाली ऑक्सीजन पे अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं लोन पेयर, क्या है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये तो पार्टिसिपेट कर चुके, बचे कौन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर तो इसके 2 हैं, तो तुम 2 लिख दोगे, लेकिन नहीं, लिखने कितने हैं तुमने 4, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो लिखने, बस सिंपल सी बात है। तो ये वो हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है उनका हाफ लेना है, ठीक है। जिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, या फिर जितने बॉन्ड्स है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसका हाफ लेना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फॉर्मूला, इससे बेटर क्या कर सकते हो, हालांकि याद तुम्हें ये भी रखना है, क्या पता फॉर्मूला ही देके पूछ ले कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, बट क्या करना है यहाँ पे देखो, फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे अपने, माइनस कर दो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, वो माइनस कर दो, और माइनस कर दो जितने बॉन्ड्स बनाए हैं उसने। आगे समझ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही, अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर रहे हैं जितने इसके पास बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ये याद रखना, इससे आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे। अब अगर मैं O2 में इस वाले ऑक्सीजन, दोनों सिमिलर ही है वैसे, तो इसका अगर निकालना चाहूँ तो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p4, तो ये वाली शेल होगी ना वैलेंस, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, दिख रहा है 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 2 3 4, 6 माइनस 4, माइनस करना है जितने बॉन्ड्स बनाए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास, 1 और 2 बॉन्ड्स बनाए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए तुम्हारे पास, 1 और 2 ही बॉन्ड है, सिंपल 2 लिखो यहाँ पे। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया, 0। और सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जब हम लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ऊपर 0 होता, क्योंकि इधर भी 0 है इधर भी 0 है। आगे जाके बताऊंगे, अगर सिमिलर एटम्स है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर बॉन्डिंग है, तो उसमें फॉर्मल चार्ज दोनों पे 0 लेके चलता है, या फिर एक पे कुछ +2 -2 +3 -3 ऐसे लेके चलता है, ठीक है। तो बेसिकली 0 0 लेके चलते हैं, दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT में भी हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब KVS या फिर NVS D++ भी किस में पूछे गए हैं, फॉर्मल चार्ज अलग अलग एटम्स दे दिया तुम्हें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, सबसे सिंपल H2O जो है हमारा, H2O का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, OH सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें बता देंगे हाइड्रोजन दोनों सिमिलर है, किसी में कुछ बॉन्डिंग वगैरह कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर सिंपल इस वाले हाइड्रोजन का निकालो, या इसका एक ही बात है, और फिर ऑक्सीजन, तो मुझे निकालना है पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, मान लो फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो, और फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस बॉन्डिंग में दिया होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में भी दिया होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके पास 6 वैलेंस होते हैं, टोटल 6 होते हैं ना वैलेंस में, तो 2 अगर दे दिए तो बचे कितने होंगे, 4, ठीक है। ये 4 मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसने बॉन्डिंग में दिया होगा, यहाँ पे आ गया समझ, दोनों ने दे दिया। ये स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारा। ये बनाना बार बार बोल रही हूँ, सीख लो अच्छे से, क्योंकि पूरा केमिकल बॉन्डिंग इसके ऊपर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाली बात अलग है, बट बाकी सब यहाँ पे होगा।
तो अगर मेरे को ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लिख दो, 1 2 3 4 -4। माइनस करना है तुमने कितने इसने बॉन्ड्स बनाए हैं, तो 1 और 2, 2 बॉन्ड बना ली, तो 6 - 4 - 2 कितना हो गया, 0। इसी तरह से जब तुम हाइड्रोजन का निकालोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, फिर माइनस करो इसमें से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं है क्योंकि सबने एक इलेक्ट्रॉन था उसने बॉन्ड बना रखा है, और बॉन्ड कितने बनाए इसने, एक, तो 1 - 1 0। तो इन पे क्या है, फॉर्मल चार्ज 0 है तीनों पे। आया समझ, बहुत सिंपल है ये तो। उसके नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन की, ठीक है। तो ओजोन में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ओजोन में एक डेटिव बॉन्ड होता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कैसे, ये ऑक्सीजन ने बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऐसे अटैच्ड होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है कि ये वाला ऑक्सीजन ऐसे एरो से डिनोट किया है मैंने, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है, मतलब कि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के दोनों इस ऑक्सीजन ने दिए, एरो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, मतलब इसने डोनेट किया है इसको, ठीक है। तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस ऑक्सीजन के होंगे, इस वाले, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है। आई होप समझ आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले ऑक्सीजन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दे दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए, 6 में से 4 गए तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इस वाले ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दिया, एक इसको दिया, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए होंगे। इस ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों तो इस ऑक्सीजन ने दे दिए, तो इसके जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है, ये पहली ऑक्सीजन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, ये वाले निकालते हैं पहले, तो थर्ड निकाल लेते हैं या फिर फर्स्ट का निकालो। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होने, माइनस करना है जितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2 ही तो बचे ना इसके पास, तो 6 - 2 माइनस करना है कितने इसने बॉन्ड्स बना लिए, तो बॉन्ड्स कितने बना लिए, 1 2, और ये तीसरा बॉन्ड तो ये भी है ना, जैसा भी है पर बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसके हो गए 3 बॉन्ड्स। तो अब ये देखो 6 - 2 - 3 कितना हो गया, 6 - 5 1, ठीक है। 1 आया है मतलब +1 लिख सकती हूँ उसको, नेगेटिव सिंबल तो नहीं आया ना, तो +1 है, तो इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज लिखना है वो होगा +1। आया समझ। अब बात करती हूँ सेकंड वाले की, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड कार्बन ऑक्सीजन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस करने हैं उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, तो ये 6 के 6 इसने रखे हुए हैं, कहाँ इसने बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दिए, तो 6 - 6 माइनस करने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाए, तो एक बॉन्ड तो इसने बना लिया, जैसे भी बनाया है इसका इलेक्ट्रॉन लिया जो भी किया बट बना लिया, तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। तो इस पे चार्ज आ जाएगा -1। इसी तरह से जब इस ऑक्सीजन की बात करूंगी ये 0 हो जाएगा, 6 - 4 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं और 2 इसने बॉन्ड बना लिए, तो ये हो गया 0, तो इस पे फॉर्मल चार्ज होगा 0। तो फॉर्मल चार्ज हो गया 0 +1 और -1। आया समझ में, बहुत सिंपल है, कर लोगे इसको। इसी तरह से बाकी चीज़ें तुम्हें गिवन है, ये वाला और ओजोन तो हो गया, और बाकी पूछ लेते हैं PO4 3- इसका पूछ लेते हैं, कहाँ पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो इसको कर लेना। अब बहुत सिंपल से बात बता दूं जिससे तुम फॉर्मल चार्ज बिना ये सब कैलकुलेशन किए भी बता सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ देखो, तुम लोग लिखते हो NH4 पॉजिटिव, NH4 के ऊपर क्या लिखते हो, पॉजिटिव। नाइट्रोजन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया, कोई चार्ज नहीं है। NH2 नेगेटिव लिखते हो, NH ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव हो गया, N3 नेगेटिव लिखते हो। कैसे, नाइट्रोजन को हम मान के चलते हैं जनरली वो क्या बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और ये एक लोन पेयर रहता है इसके ऊपर, तो ये क्या है, इसके न्यूट्रल स्टेट है, न्यूट्रल स्टेट है। अगर इसने एक और बॉन्ड बना लिया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसलिए इसको एक प्लस चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल से एक और एक्स्ट्रा बनाता जाएगा, जितने बॉन्ड्स उतना ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना इसके बॉन्ड्स को कम करते जाओगे उतना ही नेगेटिव चार्ज लगाते जाओ, एक और नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से देखो H2O को जब तुम देखोगे OH, सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है इसका, न्यूट्रल होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब इसके अंदर अगर मैं एक और हाइड्रोजन ऐड करती हूँ तो कैसे लिखते हैं, H3O पॉजिटिव, मतलब तुमने बॉन्ड्स ऐड कर दिया तो प्लस चार्ज लिख रहे हो, और अगर तुमने बॉन्ड माइनस किया है, ये H2O था, इसमें से अगर मैंने एक माइनस किया तो क्या बचता है हमारे पास,
OH नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस ऑक्सीजन को भी हटा दे तो सिंपल क्या लिखते हैं, O2 नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे? इसको ध्यान रखते हुए अब करते हैं ओजोन को। ठीक है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला। ठीक है, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सा डेटिव बॉन्ड है, कौन सा क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो हाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है जनरल, अगर स्टेबल है 0 चार्ज में तो ये 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन ने यहाँ पे बना ली 3 बॉन्ड, 2 से ज़्यादा बना दिया और 1 ज़्यादा बनाया तो ये क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 1 कम बॉन्ड बनाया, 2 बनाने थे 1 ही बनाया, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। यही तो फॉर्मल चार्ज था, तुमने कैलकुलेशन की तो यही आया था ना। इसी तरह से अगर तुम लिखोगे कार्बोनेट को, CO2 अगर मैं लिखूँ जनरली तो ये हो जाता है। अब इसको फॉर्मल चार्ज तुम कैलकुलेट कर सकते हो वैलेंसी वगैरह निकाल के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, 2 बॉन्ड तो होते ही, ये भी कोई चार्ज नहीं। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं तो कोई चार्ज नहीं होगा, सारे न्यूट्रल आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो तुम CO3 2 नेगेटिव, CO3 यह होता है 2 नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 2 नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं आएगा। कार्बन का देखो तुम, कार्बन ने क्या बनाया, 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो इस पे सीधी सी बात है कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, पहले ही लिख दो 0 है। ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन, अगर ये स्ट्रक्चर बना के दिया तुम्हें तो इस वाली ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 बॉन्ड है तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। कर लोगे ऐसे, और ऐसे ऐसे सारे सिंपल हैं, हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि CS2 है हमारे पास, CS2 जो होता है वो है, और दूसरा हमें दिया है कार्बोनेट। तो इनमें बताओ कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, दोनों में 0 0 हो जाएगा, और दूसरा है 1 सेकेंड। तो ये था फॉर्मल चार्ज, और इसको ऐसे कर लोगे, पर ध्यान रखना ये सिर्फ फॉर्मल चार्ज बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को तुम ट्रांसफर मान लोगे। अब इसमें मान के चलो तुम क्या बना रहे हो, C≡O, CO2 है मान लो, ठीक है। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी। फॉर्मल चार्ज मैंने बताया अभी कितना हो गया, इस पे 0 है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी इसकी, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर X की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मान लो इसकी, तो ये ऑक्सीजन का -2 और ये -2 करोगे और फिर इसको माइनस करोगे, तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 +4 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे समझ कि इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए हैं। ऐसे ही अगर तुमने H2O का फॉर्मल चार्ज निकाला था ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आया था, 0। OH और H, ये भी 0 0 फॉर्मल चार्ज था। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसकी, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचते हैं, तो X + 2 = 0 लिखते हैं, तो X = -2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ गई है इसके ऊपर। समझ आए, ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये खींच रहा है, यहाँ पे ले लिया है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं उसमें। ठीक है, तो आई होप फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा। आगे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जितने भी तुम सोच सकते हो फॉर्मूलाज वगैरह, उनको लिखो, उनका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो खुद से। ठीक है।